स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो जी, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है आपकी डाइऑल्स की। अब देखो डाइऑल्स में मैंने आपको क्या बताया था, ये यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाता है एक एसिडिक मीडिया के साथ। अब इसको मैं थोड़ा आपको कोरिलेट कराने की कोशिश करता हूँ पहले इथेन 1,2 डाइऑल से। इथेन 1,2 डाइऑल में मैंने आपसे क्या बोला था जी, यहाँ पे क्या होता है CH2 होता है और यहाँ पे भी क्या होता है जी CH2 होता है। जब हम इसे सिमिलर कंडीशन यानी कि H2SO4 के साथ ट्रीट करते थे तो मैंने वहां से क्या बोला था आपसे, यहाँ पे फॉर्म होता है आपका ऑक्सेन, डाइऑक्सेन यहाँ पे आपका फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपसे बोला था जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। लेकिन जब आप इसी आप इथेन 1,2 डाइऑल पे क्या करते हो ना, यहाँ पे क्या करते हो जी, H एटम्स को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या करते हो, सब्सटीट्यूएंट ले आते हो। तो ये क्या होता है जी, यहाँ पे रिएक्शंस जो होती है ना कंप्लीटली चेंज हो जाती है और आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आर जुड़ते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कुछ इस तरीके से इथेन 1,2 डाइऑल का, अगर वो आपसे पूछता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपने क्या बनाना है जी, इथेन 1,2 डाइऑल का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सोन हो जाएगा, डाइऑक्सेन हो जाएगा, यहाँ पे डाइऑक्सेन हो जाएगा 1,4 डाइऑक्सेन। लेकिन इनके साथ आप इस तरीके की रिएक्शंस नहीं कराएंगे। इनके केसेस में क्या होता है जी, कुछ इस तरीके का रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है और इसी को बोला जाता है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसे ऐसा इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि देखो भाई, सब्स्टिट्यूटेड विसिनल डायोल आर रेफर्ड एज पिनाकोल। जब आप क्या करते हो, ये जो आपका डायोल था ना, ये यहाँ पे डायोल है, तो इसको जब आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हो, इन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो उन डायोल्स को क्या बोला जाता है जी, पिनाकोल्स यहाँ पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिनाकोल्स बोला जाता है। अब देखो जी, व्हेन पिनाकोल्स आर हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 इट अंडरगो डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है जी, मॉलिक्यूल से खींच लेता है या एलिमिनेट करा देता है और वहां पे क्या होता है, विद मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। अभी रीअरेंजमेंट का भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होती है, टू फॉर्म टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। जब इस तरीके के आप क्या करते हो, इस तरीके के यहाँ पे क्या करते हो जी, जहाँ पे डाई मिथाइल, आप क्या करते हो, चारों हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करते हो, रिप्लेस कर देते हो मिथाइल ग्रुप से। तो उन केसेस में आपको क्या मिलता है, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन आपको मिलता है। तो इस तरीके के कीटोन्स को क्या बोला जाता है, पिनाकोलोन्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है जी, पिनाकोलोन बोला जाता है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, एक पिनाकोल था और फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट क्या है जी, इसे बोला जाता है पिनाकोलोन। और ये जो रिएक्शन है कैसे आती है, एक रीअरेंजमेंट के थ्रू जाती है, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट के थ्रू जाती है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ओवरऑल आपका ये जो फर्स्ट नेम आया है, ये कहाँ से आया, रिएक्टेंट से आया है, ये आपका प्रोडक्ट से आया है। और ये जो रिएक्शन चल रही है, जिस तरीके की वहाँ पे मैकेनिज्म शो कर रही है रीअरेंजमेंट टाइप की, जो नेमिंग आई है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म, तो उन तीनों को जब यहाँ पे कंबाइन करोगे तो ये नेम यहाँ पे जनरेट होता है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना कैसे है। तो देखो जी, आप यहाँ पे जब भी इसे एसिडिक मीडिया दोगे ना, जब भी आप इस डायोल को क्या करोगे, एसिडिक मीडिया दोगे, तो एसिडिक मीडिया का क्या करेगा, आपका H+ रिएक्शन मीडियम में लूज करेगा। और जैसे ही ये लूज करेगा तो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल होगा वो क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ना, तो आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, एक बार देखो यार, यहाँ पे आपका CH3 था, यहाँ पे आपका अगेन क्या था जी, CH3 था, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे क्या है जी, देखिए CH3 यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपने क्या जनरेट कर लिया, OH2 आपने यहाँ पे जनरेट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, ये लूज करता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और आपका क्या जनरेट हो गया, देखो यहाँ से CH3 और यहाँ पे आपका क्या जनरेट हुआ, OH।
और यहाँ पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे अगर ये क्या है, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा तो इस सेंटर पे आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। एक बार बोलेंगे यार, यहाँ पे आपका क्या हो गया जी, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3। अब देखो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है अपने लोन पेयर्स को, ये ऑक्सीजन क्या करता है जी नेक्स्ट स्टेप में अपने लोन पेयर्स को कुछ इस तरीके से पुट करता है, पुश करता है इस कार्बन की ओर को, और ये क्या करता है यहाँ से ये दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। और देखो आपको क्या जनरेट होता हुआ यहाँ पे नजर आया, कुछ इस तरीके से CH3 CO, और यहाँ पे देखो जी C, इस पे CH3 आ गया आपका, इस पे CH3 आ गया आपका, और इस पे एट द एंड क्या आ गया आपका CH3। इसी तरीके का हमने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, CH3 जो कि ये दिया हुआ है, उसके बाद CO जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उधर एक टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप दिया हुआ है जो कि ये रहा। तो इस तरीके से आपको क्या करना था जी, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना था। एक बार क्या करते हैं जी, इसकी मैकेनिज्म को क्या करते हैं पूरा डिटेल तरीके से स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपका क्या होता है मैकेनिज्म चलती है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यहाँ पे कौन सा होता है, एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म को क्या 4 स्टेप में डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी, प्रोटोनेशन ऑफ पिनाकोल। अब देखो पिनाकोल मैंने अभी आपको बताया था, किससे बोला था हमने, यहाँ पे आपका C था जिसपे आपके 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, Me और Me, ठीक है, जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, और एक आपका क्या था OH था। यहाँ पे आपका क्या है जी, Me एंड Me, OH, और यहाँ पे क्या था H प्लस रिलीज कर रहा था आपका H2SO4, और ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे ये क्या कर रहे थे जी, इसको एक्सेप्ट कर ले रहे थे, और आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा था, यहाँ पे आपका CH3 Me, और यहाँ पे आपका क्या है जी अगेन OH है, और यहाँ पे आपका क्या है CH3, और यहाँ पे आपका क्या जनरेट हो गया OH2 प्लस, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो इसके पास प्लस आ जाएगा। अब देखो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, जो ये प्रोटोनेटेड पिनाकोल है इसको मैं कुछ इस तरीके से 1 की नेमिंग दे देता हूं, 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका 1 कंपाउंड है, 1 जो आपका कंपाउंड है ये क्या करता है जी, वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। कुछ इस तरीके से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से क्या करता है जी, ये लूज करता है, और आपका यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है। अब देखो जी यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपका Me का मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जी, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपका मिथाइल, अगेन यहाँ पे आपका मिथाइल OH, और सेकेंड स्टेप में यही लिखा है प्रोटोनेटेड पिनाकोल फॉर्म कार्बोकैटायन। तो आपका इस तरीके का कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आता है, जिसको मैं यहाँ पे कंपाउंड 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, ये जो कंपाउंड 2 है ये क्या करता है जी, रीअरेंज करता है कुछ इस तरीके से अपना जो ये O है ना, ये जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है इस कार्बन की ओर, और ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे के 2 के 2 हाइड्रोजन्स को, 2 के 2 हाइड्रोजन्स को, सॉरी 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, देखो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है इस कार्बन की ओर को, और जैसे ही कार्बन की ओर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा तो यहाँ पे तुम्हारा कार्बन क्या होने की कोशिश करेगा, पेंटावेलेंट होने की कोशिश करेगा, लेकिन कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट हो नहीं सकता। तो यहाँ से एक ना एक, या आइदर इस मिथाइल को और इस मिथाइल को यहाँ से ट्रांसफर होना पड़ेगा नेक्स्ट वाले ग्रुप पे। तो ये क्या होता है जी, इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और आपको एक नया यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ नजर आता है। देखो COH, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, और देखो भाई यहाँ पे क्या है आपका C, इस पे मिथाइल ग्रुप था पहले से, ये मिथाइल ग्रुप पहले से, और यहाँ पे जो पॉजिटिव था यहाँ पे क्या आ गया आपका तीसरा मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखो जी इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म होगी वो क्या कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, क्या कुछ इस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे एक दूसरा कार्बोकैटायन फॉर्म कर लिया, CH3 और यहाँ पे एक और CH3। अब देखो लास्ट स्टेप में क्या होता है ना, जो आपका ये इंटरमीडिएट बना है कौन सा, जिसको मैं 3 बोल देता हूँ, जो आपका थर्ड कार्बोकैटायन है, ये जो थर्ड कार्बोकैटायन है आपका, ये क्या करता है जी, इस प्रोटॉन को यहाँ से क्या करता है, इस प्रोटॉन को यहाँ से लूज करता है। देखिए कुछ इस तरीके से इस प्रोटॉन को इस तरीके से लूज करता है, और ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है जी, यहाँ पे स्टेबिलाईज करता है लूज होके, और यहाँ पे आपका C न्यूट्रलाइज कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है जी आपके CH3 एंड यहाँ पे क्या आ गया आपका
CH3। तो कुछ इस तरीके से 4 स्टेप में आपकी चलती है, पूरी मैकेनिज्म चलती है। आपको सारे के सारे स्टेप कुछ इस तरीके से दिखाने हैं। और ध्यान रखिएगा, एसिड बेस रिएक्शन जितनी भी होती है, प्रोटॉन के साथ जितनी रिएक्शन होती है, वो क्या होती है जी, रिवर्सिबल होती है। अब देखो जी, जो ये वाला स्टेप है ना, ये अगेन क्या है आपका, रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये अगेन आपका क्या होता है जी, रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो ये 2 से 3 की ओर को स्टेप जा रहा है, ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप जहां पे जो आपका ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ था, ये अगले कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा है, रीअरेंज हो रहा है। देखो ये क्या है, रीअरेंजमेंट का स्टेप है, स्टेप 3। और यही क्या होता है जी, यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है जी, आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ओके भाई, ये क्या है आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसको इस तरीके से आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है जी, रीअरेंजमेंट का स्टेप आपका क्या होता है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में यही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। अब देखो भाई, इसको अभी हम देख लेंगे कि कहाँ से ये हमने ये सारी चीजें बोली हैं, इन सब चीजों का आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब कुछ एक डिस्कशन कर लेते हैं फर्दर इसी पे। ओके भाई, अब देखो जी, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है कि काइनेटिक मेजरमेंट से आपको क्या, काइनेटिक मेजरमेंट से क्या पता लगता है, जो कि स्टेप 3 है, जहां पे क्या हो रहे हैं जी, रीअरेंजमेंट हो रहे हैं। वही आपका क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। वही क्या है जी, आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। अब बात करते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो था, देखो आपको 4 स्टेप की मैकेनिज्म लिखती है, जहां पे फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन कराना है पिनोकॉल का, सेकंड स्टेप में क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को लीव करा के वहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट कराना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, वहां पे थर्ड स्टेप में आपने वहां पे करना है जी रीअरेंजमेंट। थर्ड स्टेप में आपको वहां पे रीअरेंजमेंट करानी है। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है जी, रीअरेंजमेंट से जो आपका प्रोटोनेटेड वहां पे पिनाकोलोन जनरेट हुआ है, उससे H+ को रिलीज कराना है और आपका न्यूट्रल पिनाकोलोन वहां पे जनरेट करना है, न्यूट्रल कार्बोनिल कंपाउंड वहां पे जनरेट करा देना है। तो इस तरीके से 4 स्टेप में मैकेनिज्म थी। यहां से जनरेट होने वाला क्वेश्चन क्या था आपका, एक तो रीअरेंजमेंट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, जो जिसके हम क्वेश्चन अभी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या पूछा जाता है ना, इस रिएक्शन का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा, स्टेप 3 होगा। और यही मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है भाई, ठीक है, यही मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की। अब देखो जी, अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि कुछ इस तरीके के ग्रुप की। यहाँ पे आपका क्या था, OH, यहाँ पे आपका क्या है जी, C इस पे लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, H यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है कुछ इस तरीके से ड्यूटेरियम, और इस पे लगा हुआ है एक इथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से ET, ठीक है। और सेम चीज यहां पे लगी हुई है H, यहां पे लगा हुआ है जी आपका D, और इस पे क्या लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अब देखो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं ना, यहां पे भी क्या है जी, C, और सेम पूरा प्रोसीजर जैसा यहां पे ऐसे यहां पे रख लीजिए। H आपका आगे की ओर रख लीजिए, D आपका यहां पे, और ये रहा आपका ET। और सेम चीज नेक्स्ट जो 4th कार्बन है उस पर भी क्या कीजिए जी, इसी तरीके से H, D, और यहाँ पे क्या है आपका ET। और यहाँ पे जब आप OH लगाते हो ना, तो देखो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो आपकी अगेन क्या होगी, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगी। और देखो हमने क्या होता है, सीधे अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो सीधे इसको इधर को क्या कराओ, मूव कराओ, इसको यहाँ पे मूव करा दो और इस OH को यहाँ से बाहर कर दो। अब देखो मेन फंडा यहाँ पे क्या है, मेन कंसर्न क्या हमारे, इस ट्रांसफर होने वाले ग्रुप का इसकी स्टीरियो चेंज होगी। तो यहाँ पे जो जनरेटेड आपको प्रोडक्ट मिलते हैं ना, देखो यहाँ पे आपका कार्बोनिल जनरेट हुआ, इस कार्बन पे क्या था जी, आपका हाइड्रोजन फ्रंट में था, डैश पे आपका क्या है जी, ड्यूटेरियम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक मैथिल ग्रुप इस तरीके से अटैच है। उसके अलावा इस सेंटर पे देखो आपके क्या थे, C, एक आपका H, D, और यहाँ पे Me ग्रुप इस तरीके से। अब देखो जी, जो आपका दूसरा यहाँ पे कार्बन है ना, उस पे भी सेम इस तरीके की स्टीरियो है, H, D, और यहाँ पे Me। अब बात आती है जो आपका तीसरा ये ग्रुप आता है, तीसरा ग्रुप आता है, उसके साथ यहाँ पे क्या होता है जी, क्या उसकी स्टीरियो भी रिटेन रहती है या सेम रहती है। तो आपको रिटेन रहती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है जी, एक कंसर्टेड प्रोसेस होती है। रीअरेंजमेंट की जो प्रोसेस है यहाँ पे 1 to कैटायनिक शिफ्ट जो यहाँ पे हो रहे हैं, वो क्या है जी, कंसर्टेड मैनर में हो रहे हैं, कंसर्टेड
प्रोसेस। अब मैं लिख देता हूं यहां पे स्टेप 3, जो कि क्या है आपका रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट है दैट इज अ क्या कंसर्टेड प्रोसेस। और कंसर्टेड प्रोसेस में हमेशा क्या होती है, ऑलवेज स्टीरियो, ऑलवेज स्टीरियो क्या होती है जी, ऑलवेज स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन। तो इनमें क्या होता है, हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। कभी भी आपको यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। जैसा आपका ग्रुप यहाँ पे था, जो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे थी, एच आगे की और डी पीछे की, और ईटी क्या है जी प्लेन में, या एमई अगर प्लेन में, इसको एमई कर लीजिए। सब जगह ईटी लिखा है, ओके, सब जगह ईटी लिखा है तो सब जगह क्या कर लीजिए जी, इसे ईटी ही कर लीजिए। यहाँ भी इसे ईटी कीजिए, ईटी ईटी, और यहाँ पे भी इसे ईटी कर लीजिए भाई, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान क्या रखना है, जो ग्रुप, अगर मैं बोलता हूं ये वाला ग्रुप यहां से यहां ट्रांसफर किया मैंने, ये ग्रुप यहां से यहां ट्रांसफर किया है, तो देखिए भाई यहां पे आपका क्या था, एच आगे की ओर था तो एच आगे की ओर, डी पीछे की ओर है तो डी पीछे की ओर, ईटी प्लेन में है ईटी प्लेन में। तो कुल मिला के आपने स्टीरियो यहां पे चेंज नहीं करनी है। जैसी स्टीरियो आपको रिएक्टेंट में दी है वैसी स्टीरियो आपको यहां पे रखनी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना वो क्या है जी, एक कंसर्टेड प्रोसेस के थ्रू जाती है। 1-2 कैटायनिक शिफ्ट आपके क्या है, कंसर्टेड मैनर में होते हैं और रिटेंशन ऑफ स्टीरियो के साथ होते हैं, रिटेंशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ होते हैं। तो ये था यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ये होता है रीअरेंजमेंट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। ये क्या एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है और कंसर्टेड प्रोसेस होती है। ये चीज आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे इसमें। सो माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन इट्स स्टीरियो इन रीअरेंजमेंट। तो माइग्रेटिंग ग्रुप की जो स्टीरियो है ना, स्टीरियो से क्या मतलब है, जो एच की पोजीशन है या जो इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में, डैश का सब्स्टिट्यूएंट डैश पे ही रहेगा, वेज का सब्स्टिट्यूएंट वेज पे ही रहेगा, और प्लेन का सब्स्टिट्यूएंट प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो ये स्टीरियो की कहानियां थी। अब देखो जी, कई बार आपके सामने क्या आता है ना, कुछ इस तरीके के केस आ जाते हैं। अब देखो इस चीज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारी मैकेनिज्म को प्रूव करने वाला है भाई, ये हमारी मैकेनिज्म को प्रूव करने वाला है। हमने अभी एक टर्म यूज की थी स्टीरियो के केस में कि ये क्या है जी, ये एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंट्रामोलिकुलर से मेरा मतलब क्या था कि मॉलिक्यूल के बीच में ही क्या हो रहा है, ये क्या है, यहां से सीधे स्पेस शिफ्ट हो रहा है, बीच में किसी कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन की फॉर्म में यहाँ पे ये टूट नहीं रहा है मॉलिक्यूल से, ये किसी कार्बोकैटायन की फॉर्म में यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, या किसी कार्बोएनायन की फॉर्म में यहाँ से मूव नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया ना, दो आपके क्या लिए गए, दो पिनाकोल लिए गए कुछ इस तरीके से, पीएच पीएच, और यहाँ पे लिया गया पीएच, और अगेन यहाँ पे पीएच, ओएच ओएच, और इसके साथ किसको ऐड किया गया, मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे अगेन सेम एमी एमी, और यहाँ पे आपका OH OH। और इसका जब पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कराया गया ना, तो यहाँ पे हमें कितने प्रोडक्ट मिलते हैं जी, ओनली 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो इससे एक इससे। तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, देखो PHCO। एक बार आप इसको क्या करेंगे, इसको आप खुद से घर से बनाएंगे इसकी मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिखूंगा, मैकेनिज्म मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और देखो ट्रिक से मैंने क्या कैसे बोला कि आप इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ट्रिक से मैंने क्या बोला, इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। तो डायरेक्ट आप दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे MECO, यहाँ पे आपका एमी और एमी। तो कुछ इस तरीके के हमें यहाँ पे ओनली 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, और 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। अगर ये इंटरमोलिकुलर प्रोसेस होती तो इसका जो मिथाइल था ना वो यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता था, और हमें यहाँ पे 2 के बजाय 4 प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व होते। लेकिन हमें यहाँ पे कितने मिलते हैं जी, 4 प्रोडक्ट। कैसे बोल रहा हूँ, 2 तो यही होते। इंटरमोलिकुलर की अगर बात होती तो 2 तो हमें यही मिलते, उसके अलावा 2 कौन से मिलते इंटरमोलिकुलर के। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस व्हाइट पेन से दिखाता हूं जी। इंटरमोलिकुलर के एक प्रोडक्ट क्या है जी, एक आपको ये ऑब्टेन होता और दूसरा आपको क्या ऑब्टेन होता, कुछ इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट है। ये व्हाइट वाले हमें 2 एडिशनल यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेन होते। तो इंट्रामोलिकुलर में आपको कितने, ओनली 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि ये मैकेनिज्म कैसी है, आपकी इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म है। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म कराने आते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है जी, आपके 4 प्रोडक्ट बनते। हमें यहाँ पे वो ऑब्जर्व नहीं हुए, तो यहाँ से हमने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर है, ना कि एक इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है। इतना आप समझ गए होंगे। ओके, आप एक बार क्या करेंगे, इस पीएच को यहाँ शिफ्ट करा के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और इस मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट करा के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन बनाएंगे इनके करस्पॉन्डिंग, और उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट बना देंगे भाई।
अब देखो कुछ एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। हमने क्या बोला कि हमारी मैकेनिज्म में क्या बन रहा है जी, कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा है। जब मैंने आपके सामने मैकेनिज्म रखी तो मैंने क्या बोला आपसे, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बन रहा है जो कि रीअरेंज हो रहा है। और इस कार्बोकैटायन के बनने का ना हमें प्रूफ यहाँ से मिलता है, क्योंकि देखो जब आप इसको ट्रीट करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक्सक्लूसिवली एक प्रोडक्ट मिलता है। वो कौन सा होता है, देखो जी यहाँ पे जब हमने H+ के साथ इसे ट्रीट किया ना, तो देखो जब ये व्हाइट वाले लोन पेयर इस H+ को एक्सेप्ट करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल, व्हाइट वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या आपका निकल जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता हुआ दिखेगा। PH और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH, और इधर क्या आ गया जी आपका कार्बोकैटायन आ गया इस सेंटर पे, यहाँ पे आपका PH मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका मिथाइल ग्रुप। और अगर अब देखो जी यहाँ पे देखो, जब आप इस पिंक वाले लोन पेयर से अटैक कराओगे ना, पिंक वाले लोन पेयर का यहाँ पे अटैक कराओगे, तो आपका ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा जी, PHC, यहाँ पे PH, और इस पे आ जाएगा आपका कार्बोकैटायन। अब देखो जी यहाँ पे क्या आ गया CH3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया। अब देखो जी इन दोनों कार्बोकैटायन में स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, पक्का ही आप बोलोगे ये वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है, और ये क्या होगा, इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से। PH का मतलब क्या है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है जी, फिनाइल रिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, इसके अंदर डीलोकलाइज होना स्टार्ट करेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबिलाईज हो रहा होगा, तो यहाँ पे यही क्या होगा आपका फॉर्म होगा, ये फॉर्म नहीं होगा। ये क्या होगा आपका, यही आपका क्या दे रहा होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट दे रहा होगा, और ये क्या देगा जी आपका माइनर प्रोडक्ट दे रहा होगा। और यही यहाँ पे ऑब्टेन होता है कि जो इससे जनरेट होने वाले, इस कार्बोकैटायन से जनरेट होने वाले जो आपके प्रोडक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं जी, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ PHC, इस पे PH, और आपका क्या ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख लो जी, Me लिख लो, और यहाँ पे क्या हो गया आपका COCH3। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होता है। मेजर प्रोडक्ट अगर आपको ये ऑब्टेन हो रहा है ना, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पक्का ही यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनाया होगा, ठीक है। अगर ये कार्बोकैटायन नहीं बनता ना, और किसी और मैकेनिज्म से जारी होती, तो आपका ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे मेजर हो सकता था। लेकिन आपका एक्सक्लूसिवली ये प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पक्का ही कार्बोकैटायन बन रहा है। और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो कौन सा वाला कार्बोकैटायन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है सेंटर पे, और उसके बाद रीअरेंजमेंट करानी है। ओके, इतना आप समझ गए होगे यार। अब देखो भाई यहां तक तो क्या था, हमें क्या था, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, तो यहाँ से आप भले ही इस ग्रुप को शिफ्ट करो या इस ग्रुप को शिफ्ट करो, दोनों ही क्या थे जी, मिथाइल ग्रुप थे। दोनों ही मिथाइल ग्रुप अगर आपके थे, तो आप किसी भी मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, तो उस केस में आप किसको शिफ्ट करोगे, दोनों ही केसेस में आपके अलग प्रोडक्ट बनेंगे। या यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, तो आप किसको वहां पे शिफ्ट करोगे। या आपके क्या है, दो फिनाइल ग्रुप है, लेकिन उनमें क्या लगे, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो आप किसको वहां पे शिफ्ट करोगे। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एटम्स। तो देखो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देखो दोनों और क्या है, सिमिलर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी पोजीशन पे कार्बोकैटायन बना सकते हो। तो देखो जी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस H2O को रिमूव करके यहाँ पे कार्बोकैटायन बना लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे आपने पैरामिथॉक्सी फिनाइल रिंग अटैच कर दी। ओके, ये लो जी। और यहाँ पे क्या है आपका OH ग्रुप एज इट इज यहाँ पे अभी भी रिटेन है, क्योंकि हमने ये वाला OH यहाँ पे निकाला है। कोई सा भी OH निकाल सकते हो आप, क्योंकि देखो इस कार्बन पे यहाँ पे फिनाइल लगी है, इस पे भी फिनाइल लगी है, इस पे पैरामिथॉक्सी लगा है, इस पे भी पैरामिथॉक्सी लगा है, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता आप कहाँ से निकालते हो। फर्क कब पड़ता है, जब दोनों ही सेंटर क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे दोनों पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, दोनों पे फिनाइल लगा है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे तो आप किसी भी कार्बन से प्रोटॉन निकाल लो, दोनों में एक ही जैसा कार्बोकैटायन बन रहा है। तो हमने क्या किया, ये वाले कार्बन से क्या किया, आपका H2O निकाल के यहाँ पे क्या लगा दिया जी, कार्बोकैटायन बना दिया OMe, और यहाँ पे क्या आ गया आपका PH ग्रुप आ गया। अब देखो जब आप यहाँ से इस लोन पेयर को शिफ्ट करोगे ना, तो यहाँ से क्या होता है जी, आपका
दो आपको अलग अलग ग्रुप दिखेंगे। एक तो आपका क्या कर सकता है, ये मिथाइल ग्रुप यहां से पैरा मिथॉक्सी वाला ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। और देखो भाई और कौन शिफ्ट कर सकता है, ये ग्रीन वाला यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी तो शिफ्ट कर सकता है। अगर मैं फिनाइल ग्रुप को शिफ्ट करूँ ना तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट होता हुआ दिखेगा, पीएच पीएच और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका कुछ इस तरीके से OMe आ गया, ठीक है। और इधर क्या रह गया आपका CO और यहाँ पे क्या रह गया जी आपका OMe, पैरामिथॉक्सी आपका यहां पे रह जाएगा OMe। तो ये क्या होगा जी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब देखो भाई जब आप इस व्हाइट वाले को शिफ्ट करोगे ना, यानी कि इस बॉन्ड को यहां से शिफ्ट करोगे तो आपको क्या प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, एक बार बोलो यार, एक बार ड्रॉ तो करो इसे। CO यहाँ पे आपकी फिनाइल रिंग एज इट इज रहेगी इस बार फिनाइल रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका C, और इस पे क्या आ गया पैरामिथॉक्सी एक OMe, और यहां पे देखो जी यहां पे क्या है आपका पैरामिथॉक्सी है, और एक क्या आ गया आपका फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि हमने इस बार किसको शिफ्ट किया, पैरामिथॉक्सी को शिफ्ट किया है, तो एक पैरामिथॉक्सी पहले से एक दूसरा वाला आ गया, तो दो पैरामिथॉक्सी और एक फिनाइल। और नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में दो फिनाइल और एक पैरामिथॉक्सी। उसके अलावा डिफरेंस कहां पे है, इस कार्बोनिलिक सेंटर पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है एक फिनाइल रिंग है इस बार, और इस बार क्या है जी ये दूसरा है ग्रीन वाले में देखो यहाँ पे क्या है पैरामिथॉक्सी आपका यहाँ पे रिंग लगी हुई है। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, कहानियां इसकी उठती हैं। तो देखो भाई इसके लिए हमें याद करना पड़ता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है जी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है कौन से वाले सब्स्टिट्यूएंट की, आइदर दिस सब्स्टेंट और दिस सब्स्टेंट, किसकी माइग्रेट होने की टेंडेंसी ज्यादा है, कौन सा ग्रुप तेजी से माइग्रेट होगा, कौन सा यहां से यहां शिफ्ट तेजी से होगा, कौन सा यहां से यहां तेजी से शिफ्ट होगा। तो वो क्या होता है उसको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के नाम से एक सीरीज बनाते हैं, और उसमें सबसे आगे कौन होता है आपका हाइड्रोजन, आपका सबसे आगे होगा। तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी सब्स्टिट्यूट सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होगा जी आपका फिनाइल रिंग्स का होगा, और फिनाइल रिंग के बाद क्या होगा जी आपका अल्काइल ग्रुप्स का होगा। ये तो क्या हो गया जर्नल आपका क्या हो गया भाई, ये आपका जर्नल सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अगेन अब देखो जी इसको मैं एक बार क्या करता हूं आपको इस जर्नल सीरीज को एक बार अच्छे से बताता हूं। देखो सबसे आगे मैंने क्या बोला आपसे, आपका हाइड्रोजन सबसे आगे रहा होगा, हाइड्रोजन सबसे आगे, फिर आपका रहा होगा फिनाइल रिंग, और सबसे लीस्ट कौन रहेगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब देखो जी इस फिनाइल रिंग में ना फर्दर क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे अगर फिनाइल रिंग में आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे OMe जुड़ जाए इस पे, या क्या जुड़ जाए NH2 या NR2 जुड़ जाए, तो कुछ इस तरीके के जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जुड़ जाएंगे ना तो इनकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद नॉर्मल फिनाइल रिंग की होगी, और लीस्ट किसकी होगी जब फिनाइल रिंग में आपके क्या आ जाएंगे, फिनाइल रिंग में आपके आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन, या इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो CHO, इस तरीके के। अब देखो CHO आ सकता है, ठीक है। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जब आएंगे तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी इस ग्रुप में लीस्ट होगी। और देखो भाई ये ट्रेंड आपने याद किया, इसके अलावा एक चीज आपको और याद करनी है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जो अल्काइल है ना, अल्काइल्स में भी क्या रहता है जी आपके सेकेंडरी वालों का सबसे ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी के बाद यहाँ पे प्राइमरी का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की माइग्रेटिंग टेंडेंसी सबसे कम होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ओवरऑल ऑर्डर आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने क्या बोला सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन के बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा, यानी कि फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ सबसे ज्यादा। फिर नॉर्मल फिनाइल रिंग जिसको हम कुछ इस तरीके से पीएच को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये यहाँ पे इस सेंटर के साथ लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में मैंने क्या बोला OMe NR2 इस तरीके के आपके ग्रुप आएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन होगा जी आपका यहाँ पे पीएच फिनाइल रिंग ही होगी, और इनके साथ कौन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। और इसके बाद आपके कौन से आ जाएंगे सेकेंडरी अल्काइल्स, फिर आपका प्राइमरी अल्काइल्स, फिर आपका क्या आ गया जी
मिथाइल ग्रुप की सबसे कम टेंडेंसी होगी, मिथाइल ग्रुप की सबसे कम टेंडेंसी होगी। अब देखो इस ग्रुप को आपने देख लिया, यहाँ पे क्या है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट की क्या है, ज्यादा टेंडेंसी है फिनाइल रिंग से। अब आप मुझसे बोल दोगे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो पक्का ही इसकी टेंडेंसी ज्यादा रही होगी, और अगर इसकी टेंडेंसी ज्यादा रही होगी तो आपका जो व्हाइट वाला है ना ये प्रोडक्ट, ये जो व्हाइट वाला सब्सटीट्यूएंट जा रहा है, ये क्या रहा होगा जी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा जी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। एक बार बोलेंगे यार, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये सीरीज आपको याद रखनी है। सीरीज याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो भाई, एच की सबसे ज्यादा होगी, फिर पीएच की, और फिर आर की। तो इसको आप क्या कैसे याद रख सकते हो, हमारा प्यारा राजस्थान। और देखो इस प्यारे में भी देखो भाई, अभी आपने फिनाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सबसे आगे रखना है, और फिर नॉर्मल फिनाइल रिंग को, और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट जब इसमें लगेंगे उसको पीछे। लेकिन आर ग्रुप के जितने भी आएंगे ना, सेकेंडरी, प्राइमरी और आपका 0 डिग्री, ये क्या रहेंगे, इस फिनाइल रिंग के पीछे रख देने। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा ऑर्डर आपके सामने बना के रख दिया है। एक बार बोलेंगे यार, चीजें समझ में आई नहीं आई। अब देखो भाई, इसके साथ अपना क्या होता है, इसी के साथ हमने यहाँ पे आपके डाइहाइड्रिक अल्कोहल के सारी रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दी हुई है कवर कर ली है। जैसे कि हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहले क्या देखा था जी, हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल में उनकी नोमेनक्लेचर देखी थी। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी और फिजिकल अपीयरेंस की हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस की ओर बढ़े थे। केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे हमने 12 केमिकल रिएक्शन पढ़ी हुई है, मेनली 11 to 12 केमिकल रिएक्शन पढ़ी हुई है, जहाँ पे डिहाइड्रेशन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और उसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन एक्सटिंक्सिवली यहाँ पे पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पढ़ा हुआ है। और उसके अलावा अगर आपको याद हो, हेलोजिनेशन, एस्ट्रिफिकेशन और पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन, ये सब कुछ भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इसके साथ क्या होता है हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अब देखो मैंने फिर से बोला कि आपके 2 OH ग्रुप होंगे यहाँ पे, वो 2 डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे। इनको हमने क्या कर लिया है जी, कवर कर लिया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कुछ इस तरीके से, अगर आपके 3 कार्बन है ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन पे 3 OH ग्रुप लगे होंगे। ये आपका एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ये जरूरी नहीं है कि लगातार हो, ये क्या हो सकते हैं, छोड़ के भी हो सकता है, कार्बन छोड़ के भी हो सकते हैं, और यहाँ पे N कार्बन छोड़ के भी क्या हो सकता है, अगला ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें भी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल आप बोल दोगे। ठीक है, कुल मिला के डेफिनेशन क्या है कि 3 आपके अल्कोक्सी ग्रुप होने चाहिए, और वो डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए। तो इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक रिवाइज कीजिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स को, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।